तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, ये महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भोगों को भोगने वाला अशांत होता है, वह अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है, जो आशाओं की भोगों की फांसी में बंधा हुआ, वो का सुखी हो सकता है। दुष्संग से किसी का भी नाश हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी हो। ये कभी न सोचे कि दुष्संग से हमारा पतन क्या हो सकता है, किसी का भी, कभी भी। सोचो, जो भगवान के दर्शन कर रही हैं और भगवान जिनके झुककर चरण छूते हैं, और जो भगवान को ऐसे हृदय से लगा लेती है और माथा चूमती है, माता कैकेयी, उनको यद्यपि वो तो लीला परिकर है, दुष्संग का वहां आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की लीला का संपादन करने के लिए वो पूरा परिकर है। चाहे वो मंथरा जी हो, चाहे कैकेयी, ये सब बंधनी है। सोचो, एक बार प्रभु को जिन्होंने देख लिया, उसको हम दुष्संग कैसे कह सकते हैं। और उन्हीं प्रभु को मंथरा जी भी तो देख रही है, पर वो लीला पात्र हैं। पर वहां दर्शन कराया जाता है कि दुष्संग कितना प्रबल है। सुना आपने महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं? कल सुबह कौशल्या पुत्र राम को राज्याभिषेक, चक्रवर्ती सम्राट का युवराज पद कैकेयी जी ने कहा। ये सुनकर के तो ऐसा लगता है कि आज तो जो मांगे मैं दे दूं तेरे को, मेरा राम राजा बनेगा, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती। अभी समझी नहीं आप? अगर भरत राजा बनते और ये बात तुम कहती तो समझ में आती मेरी। मंथरा ने, जब राम राजा बनेंगे तो दासी से ज्यादा तुम्हारी योग्यता नहीं रहेगी, क्योंकि कौशल्या उनकी मां है, वो महारानी के पद पर विराजमान हो। वो आपको पता है महाराज राम को कितना प्यार करते हैं, उन्हीं के संबंध से कौशल्या जी वैसे ही प्रधान हैं। मुझे तो लगता है कि भरत को जेल में रखा जाएगा और आपको दासी बना के रखा जाएगा। उनका घर फोरी, अगर जबान से एक भी शब्द निकला तो तेरी जबान काट देंगी। मोरे राम भरत दो आंखी, जैसे दाई और बाई आंख को भेद करके नहीं वर्णन किया जा सकता, ऐसे तुझे पता है राम और भरत मेरी दोनों आंखें। घर फोड़ी, तेरी जबान काट लेंगे अगर बोली। चुप हो गए। फिर बोली, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न होई बरानी। कोई भी राजा हो, मुझे क्या, वो तो मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूं, मुझे तो दासी ही रहना है। पर ये तुम नहीं जान पा रही हो, तुम बहुत भोली हो। उधर में जाके सब पता लगा के आए हूं, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, तुम जबान काट लोगे, लेकिन मैं बोलने से नहीं रुकूंगी। जो हो रहा है मैं तुम्हें बताऊंगी। देखा, इतना प्यार, तो क्या बस बात मेरी मान लो। अगर टल गई ये बात तो फिर जीवन भर पछताओगे। सुबह राज्याभिषेक का समय है, कोप भवन में जाओ। महाराज ने वरदान देने की बात आपको कही थी, आप वरदान मांग लेना, मान लो मेरी बात। चढ़ने लगी बात और उठकर चली गई कोप भवन में। जब महाराज को पता चला, महाराज आए, तुम्हें कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? तुम तो केवल सूचना दे देती, क्या मांग है तुम्हारी? ऐसे बलवान थे महाराज दशरथ कि देवराज इंद्र सहायता के लिए बुलाते थे जब असुरों से संग्राम होता, और भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिला। सब बल ऐश्वर्य संपन्न महात्मा थे महाराज दशरथ जी। और उनका केवल आप
मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, अपने वचनों पर तो दृढ़ नहीं रहते। कैसी बात करो, रघुवंशी और अपने वचन पर दृढ़ ना होना। रघुवंशियों की आन बान शान है कि प्राण त्याग देते पर वचन नहीं त्यागते। क्या है उनका? आपने कहा था 2 वरदान, तो हंस दिए। उनका 2 क्या, 2 की जगह 4 मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? उनका सुना है सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। हां, महामंगल, भगवान शिव की कृपा से ये अद्भुत सुख प्राप्त होने जा रहा है अयोध्यावासियों को, राम राजा बनेंगे। उनका हां, तो यही तो बात मैं कह रही हूं। राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज सिंहासन पर आरोप। महाराज सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी अवाक रह गए, ये क्या? बस यही तो हम कह रहे हैं ना, मीठी मीठी केवल बातें करते हो। दशरथ जी ने कैकेयी जी के चरणों में हाथ रखा, वर्णन आया है, और कहा मेरे प्राण मांग लो तो देने में मैं हिचकूंगा नहीं, लेकिन राम को वनवास ऐसा मत करो। सुबह होते ही मैं भरत को बुला करके राजगद्दी दूंगा, आप कहोगी तो मैं राम और कौशल्या के साथ एकदम एकांत हो जाऊंगा, पर मेरे राम को वनवास। बस हम यही तो कह रहे थे कि मीठी मीठी केवल बातें। आप एक तरह से मूर्छित हो गए महाराज। क्या हुआ देखो, कितना आनंद मंगल होने वाला था, कैसा कुशंग ने स्वयं कैकेयी जी को भी वैधव्य सहना पड़ा। और जो नेत्रों का परम लाभ है, 14 वर्ष तक उस लाभ से वंचित रहे प्रभु से। दुष्संग हरि गुरु से ऐसे क्षण में अलग कर सकता है। बहुत जैसे सत्संग में सामर्थ्य है कि लौ मात्र का सत्संग स्वर्ग और भोग मोक्ष आदि का त्यागी बना सकता है, तो ऐसे कुसंग भी कम नहीं है। अगर वो सही कुसंग मिल जाए तो परम पद से भी भ्रष्ट करने का वो मार्ग रच सकता है। इसलिए कह रहे कि दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। किसे हम समझे कि दुस्संग होने जा रहा है? तो शास्त्र कहता है यद्य शब्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस् तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्रीर्हीर्यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम ते स्वशान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो केवल रसेंद्री के स्वाद में और जनेन्द्री के भोग में है, उसका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। शिष्णोदर कृत्योद्यमई, जिसका सारा का सारा उद्यम केवल 2 इंद्रियों के पोषण में है, अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोगने को मिले, सबसे बड़ा कुसंग। ये भगवद वाणी। यद सदभी पथि पुनः, सतमार्ग में चल दिया है पर पुनः वो भ्रष्ट हो जाएगा। यद्य सदभी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई, जो केवल अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोग भोगने को मिले जनेन्द्री से, इतना ही उद्यम है। प्राय देख लो, इतना ही उद्यम है। खूब कमाओ और खाओ और भोगो, बस इतना ही जीवन है लोगों की। बच्चापन से लेकर और मृत्यु तक केवल इतनी ही चेष्टा है, खूब भोग संग्रह करो और उनको भोगो और मर के दुर्गति प्राप्त करो। शिष्णोदर कृतोद्यमई, जिनका उद्यम, जिनका प्रयास केवल 2 इंद्रियों के पोषण में है, ये खाया जाए, ये खाया जाए, ये पिया जाए, ऐसे भोग किया जाए, ये घोर कुसंग है भगवत प्राप्ति के मार्ग में। जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षुः सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि
एकश्चरण रहश्चित्तमनंत से युंजीत तद वृत्ति सुसाधुश्चेत प्रसंग। महाराज शौभरी जी अपना अनुभव करके कहते हैं कि यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो ऐ मुमुक्षु, कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग न करना, क्योंकि मछली के मैथुन को देख करके इनका मार्ग रुक गया और अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। 50 ब्याह मानधाता की राजकुमारियों से किया। तब लिख संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जिसका ये व्रत बन गया है कि मैं जीवन मुक्त होकर भगवान के चरणों की आराधना करूंगा, उसको कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आदेश है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान विसजेत बहिरिंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यमय जो हैं उनसे दूर रहो, जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय के पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। जो नीच पुरुषों का संग कर लेता है, बड़ा रंग चढ़ता है, अजामिल सात्विक भाव वाला है, उत्तम कुल से है और अपने धर्म का आचरण करने वाला है, और आज भी वो यज्ञ के लिए ही समिधा लेने जा रहा है, लेकिन वहां वन में एक वैश्या के साथ एक धनी शूद्र बड़ी ही मलिनता पूर्वक आचरण करता दिखाई दिया। बस उस हाव भाव और उस चेष्टा को देख करके ये धर्म का त्याग करके और उसी वैश्या में ऐसे आसक्त हुए, केवल भगवान नारायण नाम के प्रभाव से बच गए, नहीं तो ऐसी दुर्गति होती। यम के दूत तो आए ही थे लेने, पुत्र के बहाने से नारायण निकल गया, बात बन गई। एक दृश्य ने अजामिल को धर्म से युक्त निष्ठा वाले को परास्त करके घोर निंदनीय विषयों में फंसा दिया। एक दृश्य ने मछली की मैथुन क्रीड़ा ने महाराज शौभरी को फंसा दिया। ऐसा न समझे कि आप के ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं एक चेष्टा ने वेश मंत्र मर्यादा सबका त्याग करवा दिया। कुसंग बहुत जोरदार है। अगर सत्संग जोरदार है तो कुसंग भी जोरदार है। अगर देवताओं में दैवी शक्ति है तो आसुरों में राक्षसी शक्ति है। खदेड़ देते, कभी कभी स्वर्ग से खदेड़ देते देवताओं को, भगवान आकर रक्षा करते हैं। ऐसे ही खदेड़ देता है दुस्संग कभी कभी सत्संगियों को, दौड़ा देता, भगा देता है। बहुत बड़ा बल है। ये दुष्ट जन ऐसी प्रेरणा देते हैं। इनके संग से ध्यान दीजिए, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री धीर यशा क्षमा समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संक्षयम। जहां इन दुष्ट पुरुषों का संग मिला, सत्य गया, सत्य मार्ग छूट जाएगा। ऐसा है बहुत। जैसे सत्संग की महिमा है, ऐसे दुस्संग की महिमा है। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, प्रेमावतार है, और कृष्णदास नाम का सेवक, महाप्रभु ने उसको ही संग चलने के लिए कृपा करके अनुमति दी थी तीर्थ यात्रा में। और जब कुसंगियों का संग मिला तो इसने महाप्रभु को छोड़ दिया। महाप्रभु ने अपने तेज बल से उसकी रक्षा की, भगवत तेज बल से, नहीं तो वो उनके पक्ष में हो गया था और वो महाप्रभु के ऊपर भी प्रहार करने तक के लिए उद्यत हो गए थे, और भगवत तेज से रक्षा की उसकी। तब समझ में आता है कि भगवान के पास से भी कुसंग घसीट सकता है। अगर कुसंगियों की बातें सुनी जाए, कुसंगियों की बात का अगर श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हृदय में पहुंचने का अवसर मिल जाए, तो भगवान के पास से भी दूर कर सकता है। देख लो, महाप्रभु में और प्रभु में कोई अंतर नहीं, प्रभु से बढ़कर महाप्रभु है। प्रभु के होते हुए भी उनसे प्रेम नहीं हुआ, पर महाप्रभु के दर्शन मात्र से श्री कृष्ण प्रेम होना, ऐसा आचार्यों ने, महापुरुषों ने गाया है।
पावत ही तिनको दरस उपजय भजन आनंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब, जे माया के फंद, गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनंत। दर्शन क्या वो उच्छिष्ट पाता था, महाप्रभु के साथ चलता था, पर कुसंग कितना भारी। ओहो, जब भरत जी ने सुना कि मेरे प्राणाराध्य भगवान को वनवास मेरी मां के वचनों से हुआ, मेरे परम कृपालु परम प्रेमी पिता का शरीर त्याग मेरी मां के वचनों से हुआ, तो जे ही ननिहाल से आए तो दौड़ कर कैकेयी मां मिलने के लिए आई तो रोक दिया, और शब्द जो बोला वो बहुत ही कठोर बोला, पापिनी आज के बाद तेरा कभी भरत मुख नहीं देखेगा। 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब प्रभु पधारे तो सबसे पहले कैकेयी मां के पास गए। बड़े करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम, हृदय से लिपट कर कैकेयी जी रोई और कहा, बेटा एक इच्छा है, जब से ये लीला हुई तब से आज तक भरत ने कभी मां नहीं कहा, तुम आदेश करोगे तो एक बार वो मां कह देंगे तो मेरा हृदय जो जल रहा है शांत, एक बार केवल मां कह दे। प्रभु कुछ बोल नहीं पाए, विचार किया। भरत जैसे महाभागवत एक बार जो निश्चय कर ले उसे टाला नहीं जा सकता, और भरत मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित वो प्राण त्याग देगा। अगर हमने कहा कि कैकेयी जी को मां बोल दो तो मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा, और निश्चय इतना प्रबल है इसलिए दोनों बातों की रक्षा के लिए वो प्राण त्याग देगा। दूसरी भगवान ने कहा ही नहीं, जीवन में कभी मां नहीं कहा। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर खड़े होते थे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने। जब उसने भगवान श्री हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, पिताश्री कह के संबोधन नहीं किया। जाके प्रिय राम वैदे, कोई दुष्संग कहीं भी हो सकता है, बता रहे हैं, वृत्ति से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है। तो प्रभु कह रहे हैं स्वयं, ये भगवान के वचन है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। भले नरक का वास हो जाए तो अच्छा है, उससे पाप क्षीण होंगे, लेकिन दुष्ट का संग ठीक नहीं। दुष्ट का वास, दुष्ट का संग, दुष्ट से मित्रता, दुष्ट से संभाषण बिल्कुल ठीक नहीं। बरुभल बास नरक करता, भले नरक में हमें वास मिले लेकिन दुष्ट का संग ना मिले। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए। अपनी इंद्रियां, अपने मन की पेशगी भी दुष्ट संग है। ये जो हमारा मन भगवत भजन के विपरीत प्रेरणा कर रहा है, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, ऐसा देख लें, वो सुन लें, वो भोग लें, ये भी दुष्ट संग है। ये इंद्रियां दुष्ट हैं, ये मन दुष्ट है, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते। और इनके संतोष होने का एक ही कारण भजन, दूसरा नहीं। माता देहूती जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, भगवान भोगों को भोगते हुए दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हुई, आज भी जला रहे। जबकि महान योगेश्वर से संपन्न भगवान करदम जी ने ऐसी रचना रची थी, तो कपिल देव जी से कह रहे कि भगवान ये दुष्ट इंद्रियों के द्वारा ऐसे दिव्य भोगों को भोगने पर भी आज तक तृप्ति नहीं। ये दुष्ट शब्द उच्चारण किया इंद्रियों के लिए, ये मन बड़ा दुष्ट है। जब तक ये भगवदाकार नहीं हो जाता तब तक अपना मन, अपनी इंद्रियां, इनसे सावधान रहे। ये कुसंग है। हर बात मन की मानना, इंद्रियों की मानना, हर बात मन और इंद्रियों की अपनी मानना, ये बहुत घाटे का सौदा है। जब ये तुम्हें मन और इंद्रियां भोगों का चिंतन करा रहे, तुरंत काटिए। हमने आपको बताया सत्संग में कि नाम जोर से उच्चारण कीजिए तो संस्कार नहीं बनने देगा, उसकी चाल है। और जहां आप उसमें थोड़ा सा मिल गए तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते।
जहां विषय ध्यान शुरू हुआ, पूर्व का भोगा हुआ या सुना हुआ या पढ़ा हुआ या देखा हुआ, जहां उस पे एकाग्र हुए, कुछ करो या न करो, जो उसका परिणाम हो तो हो गया, तुम्हारा अंतःकरण गंदा हो गया। क्रिया तो बाद में होती, अंतःकरण पहले गंदा होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते, जहां विषयों का ध्यान सुखपूर्वक किया, ऐसे से ऐसा हो, ऐसे से, बस वो अंतःकरण को मलिन करके संकल्प बना देगा। और जहां संकल्प बना और संकल्प में बाधा पड़ी, प्रतिकूलता आई, क्रोध अपना अधिकार कर लेता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो गया। इसलिए कल्याण पथ पर, भगवत मार्ग पर चलने वाले उपासक को विषय चिंतन को भी दुष्ट संग समझना चाहिए। विषय चिंतन बड़ा भारी अंदर का दुष्संग है। बाहर से भाग के तो एकांत हो गए, लेकिन अंदर उसे भगाने के लिए नाम समर्थ है। नाम न छूटे तो कोई भी दुष्संग तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, आएगा, प्रभाव नहीं डाल सकता। कोई भी दुष्चिंतन अपना संस्कार स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए दुष्संग से बचना। जब दुष्संग से बचेंगे तब आपके अंदर भजन भाव की वृत्ति से एकांत स्थान की चाह होने लगेगी। कोई मुझसे मिले ना, कोई बात ना करे, बस चुपचाप निरंतर नाम चल रहा है, वाणी चल रही है। स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। अगर आप थोड़ा भी हिंदी पढ़ लेते हो तो आपको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। आस्तिकता की आधारशिलाएं, साधक में साधुता, प्रेम दर्शन, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता जी। बिल्कुल संप्रदायवाद की बात मत करो, सीधे जैसा कहें वैसा चलो। इन वाणियों के पढ़ने से तुम्हें समझ में आएगा कि परमार्थ किसे कहते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, प्रेम की बातें, प्रेम की ऊंची ऊंची करते हैं, और बस स्थिति कहां है अपने अपने हृदय की देख लो। हमें स्थिति चाहिए, बातें नहीं। बातों से पेट नहीं भरता, बातों से प्रीति नहीं होती, स्थिति चाहिए। जब तक आप सिद्धांत को नहीं समझोगे तब तक बातें ऊंचे सहचरी भाव की, गोपी भाव की, सखा भाव की, और स्थिति नहीं है एक साधारण धर्म की। जो व्यभिचारी है, जो मनमुखी है, जो स्वेच्छाचारी, वो कौन से भाव में बैठा है? देह भाव में। देह भाव का तो पूरे संसार में ही प्रचार प्रसार हो रहा है। देह भाव ही तो दुर्गति का कारण है। अब उसके उपासक के हृदय में जो दुस्संग से सर्वथा बच रहा है, भीतर और बाहर से, तो विविक्त स्थानम सेवते। जैसे आप यहां बैठे हो, आप एकांत में हो, एक के सिवा कोई चर्चा नहीं, एक के सिवा कोई गान नहीं, एक के सिवा कोई सेवा नहीं, एक के सिवा कोई वार्ता नहीं, उसे एकांत कहते हैं। एकांत का मतलब किसी कमरे में या गुफा में बैठ जाना नहीं। अगर वहां है और दुस्संग निवृत्ति का तुमने उपाय नहीं जाना तो वही दुस्संग हो जाएगा। अंदर से ही दुस्संग अकेला बैठे बैठे अपने आप को फंसा देगा। और इतनी सभा बैठी, इस समय सब कहां हो? केवल सत्य में हो। सत्य ही वो एक है, और उसी एक में स्थित रहना एकांत कहते हैं। एक के बाद और कोई स्मृति ना ना, उसे एकांत कहते हैं। और एक ही वो परमात्मा है। एको हम बहुश्यामा, वही बहुत रूपों में, यही जान जाना, संसार से मुक्त हो जाना है। तो यो विविक्त स्थानम सेवते, उसके हृदय में एकांत स्थान के सेवन का भाव आता है। एकांत स्थान से सीधे हम बहिर्मुख हैं तो बाहर बात चली जाती है, कहीं किसी नदी के किनारे, कहीं किसी जंगल में, कहीं किसी गुफा में। नहीं, उसका अब एक प्रभु के सिवा और कोई चिंतन न हो, ऐसा भाव आता है। इसके लिए हमें दुष्संग से बचना है, पर दुष्संग से बचने के लिए सत्संग अनिवार्य है। अगर सत्संग नहीं तो दुष्संग की पहचान ही नहीं हो पाएगी, दुष्संग से बचाव की कला ही नहीं आएगी। तो कहते हैं यो लोक बंध मुन्मूलयति, जिसने
लौकिक रिश्तों को बिल्कुल तोड़ दिया है। बहुत खतरनाक ये संबंध है, लौकिक संबंध। यो लोक बंध मुन्मूलयति। एक सन्यासी जी वाराणसी में हमें मिले थे। उनका परिवार एक गांव है कानपुर जिले में, वहां से बहुत पहले जैसे सुना जाता है कि परिवार वाले आए तो संत भाग गए, वो नहीं मिले, दूर रहे। क्या है, ज्ञानी हो, महात्मा हो, क्या मिलना चाहिए। पर यह बात जो महापुरुषों के जीवन से में समझ में आती है कि चाहे जितना हम दूर रहें उनसे, पर मायाकृत संबंध का ऐसा संस्कार बैठ जाता है कि ये हमारे भाई हैं, ये दिमाग में रहता है। भले वो शिष्य बन जाएं, पर गुरु भाव गौड़ होगा, मुख्य भाव होगा कि मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है, मेरे ताऊ हैं या काका हैं या चाचा है या जीजा, जो भी लौकिक संबंध। वो प्रयाग में घाटों में मिलते थे, विश्वनाथ जी का प्रसाद दिया करते थे। स्वामी जी बहुत चिंतित दिखाई देते थे। दिन पूछा, स्वामी जी आपकी चिंता का कारण क्या है? उनका बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं उसी गलती से जल रहा हूं। तो क्या गलती हो गई आपसे? ऐसा क्या अपराध है जो आप सन्यासी दंडी महात्मा? तो उनका क्या है कि जब से हम सन्यासी बने 25 वर्ष हो गए, छोटा भाई मिलने आया करता था, तो हमें कुछ न कुछ दक्षिणा मिलती थी, तो उसे एकत्रित किए थे। तो उस समय उन्होंने कहा 90,000 रुपया हमारे पास है। उसने आके रो के कहा कि बेटी का ब्याह है और मुझे दे दीजिए, तो कुछ व्यवस्था करा दीजिए। तो हमें लगा कि कन्या का ब्याह, कोई बात नहीं, दे दिया। ब्याह हुआ, दूल्हा मर गया ब्याह के बाद ही। अब जो हम अपने बड़े जनों से बात की तो उनका तुम्हारे द्वारा एक कृत्य जो हुआ बहुत गलत हुआ। विरक्त का जो पैसा होता है वो जहर होता है, वो गृहस्थ का नाश करने वाला होता है। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? ये तुम्हारे पैसे का प्रभाव है किसकी? बोले तब से मैं जल रहा हूं, अब इसका क्या उपाय हो सकता है? मेरे द्वारा बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो लोक संबंध है ये बड़ी ऊंचाई से घसीट लेता है। भजन के लिए कोई भी भजन करो। पुराने गंगा किनारे आश्रमों में जो संत जन रहते थे, हमने देखा कि उनके जब घर के लोग मिलने के लिए आते तो ऐसे बाहर आकर के बुरगुज होते हैं ना गंगा के किनारे से, घाट के जो ऐसे चबूतरा, उनमें बैठ जाते ऐसे और कहते कि देखो भाई, हमारे यहां कुटिया का गुड़ भी मत खाना, क्योंकि गांव में गुड़ ही आदि ही रहता। गुड़ भी मत खाना, जो लाए हो पाना और गंगा जल पीना, चले जाना। यहां आश्रम का एक भी वस्तु स्वीकार मत करना, तभी तुम्हारा मंगल होगा। उन महापुरुषों ने जो अनुभव किया उसे अपने लोगों को धारण करना है। यो लोक बंध मुन्मूलयति। अहेतु की कृपा हुई, हम भगवत मार्ग में चले, और अगर चूक गए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत दूरी से घसीटते हैं परिवार वाले। हां, यदि आप हमें अपना मानते हो तो हमारे प्रभु को अपना मानकर बैरागी बनकर भजन कीजिए, भजन मार्ग में चलिए। आप गृहस्थी में हो तो आशा मत रखिए कि यहां से एक चुल्लू जल भी तुम्हें मिल जाएगा। अगर संबंध में मिठास रही तो गिरा देंगे, पक्का समझो। ओ महाराज जी, बस इतना सहयोग हो जाए, हम अगले साल की फसल बेच करके आपको सब दो। जिंदगी में वापस नहीं होंगे। वो भी गए, वो भी अपने धर्म से गए। बहुत बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता है कि ये मेरे भाई हैं, कहीं ना कहीं रहता है हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है। और जब वो अपनी गाथा गाएंगे आके, तो कहीं ना कहीं जो मोह का प्रभाव सत्संग से दबा था वो प्रकट हो जाएगा। और ये सब बराबर क्षमता रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कोई भी घसीट कर तुम्हें वहीं पहुंचा सकता है।
इसीलिए यहां आदेश कर रहे हैं, यो लोक बंध मूल्यत, जड़ से उखाड़ दो, संबंध ही नहीं। जैसे औरों को देखने से हमें उतना, प्रभु की बड़ी कृपा, वृंदावन धाम आए, राधा नाम जपो वस्तु बनाए। अगर ये कि ये मेरे, और विशेष तो भगवत संबंधी होना चाहिए। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर शरीर संबंध विशेष है तो अभी तुम शरीराभिमानी हो, विशेष तुम्हारे लिए वही हो गया। अगर भगवत भाव में हो तो भगवत भक्त विशेष होगा, ना कि शरीर संबंध विशेष होगा। ये अंदर देखने की बातें हैं, बाहर की नहीं। जो लौकिक समस्त बंधनों को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, इसमें लिखा है मुन्मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंकना, कोई संबंध नहीं। ये शास्त्र हमें मुक्त करने के लिए कृपा करके वर्णन करता है। वही गुरु शासन कृपा करके होता है। आप ऐसे बात नहीं करोगे, आप ऐसे, अगर मिलना है तो आप हमसे पहले अनुमति लीजिए और कई मिनट मिलेंगे और यहां मिलिए, यही बात। इसका मतलब क्या है? तुम कोई बहुत बड़ी उनके लिए सुख वाली वस्तु थोड़ी हो कि तुम चले जाओगे तो उनका सुख चला जाएगा। नहीं, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे लिए विधान बना, नहीं, ऐसा नहीं। हां, वो अपनापन रखते हैं, देख ले तुम जीवित हो, स्वस्थ हो, भजन परायण हो, बस दूर रहो, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। और अगर मोह बनाए रखे तो न तुम्हारा कल्याण होगा न उनका कल्याण होगा। इसे यो लोक बंध मुन्मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंको इस संबंध को, आंतरिक भाव से। और एक दिव्य संबंध जो हमारा स्थायी है, सब मेरे मेरा प्रभु रमा हुआ है, हम उसी भगवत भाव से सबका पूजन करें। अगर भगवत भाव नहीं है, वो आप जानते हैं, और ये है कि ये मेरा शरीर संबंधी है, तो उदासीनता अत्यंत आवश्यक है। उदासीनता ही उसकी जड़ को नष्ट कर देगी, ना मैत्री ना शत्रुता। उदासीनता, जैसे हम जानते हैं, ऐसे भाव हम जानते हैं पर हम जानते ही नहीं, ऐसे भाव से। ऐसा पृथ्वी में है जिसके रुपया बढ़ गया हो और अंधा ना हो गया हो, नेत्र होते हुए भी अंधा, जिसके खूब रुपया बढ़ गया हो, कुछ नहीं दिखाई देता। मनमानी, खान पान, आचरण, व्यभिचार, जुआ, मदिरा, न जाने कितने दोष बढ़ जाते हैं। कौन है ऐसा जिसके धन बढ़ा हो और नेत्र काम कर रहे हों? बोले भगवान का दास। चक्रवर्ती सम्राट तक का वैभव प्राप्त हुआ भगवान के भक्तों को, जैसे अम्बरीश जी महाराज, ऐसे कितने राजे महाराजे भगवान के भक्त। एक भी कोई सांसारिक अपराध और दोष नहीं, निर्मल महाभक्त, जिनके आगे दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भाग पड़े, उनके भजन के आगे टिक नहीं पाए। लोचन जुत नहीं अंध भयो, श्री पाई कौन नर, धन मदांध कर देता है। देखो, भगवान कुबेर के पुत्र हैं, भगवान पदवी है कुबेर जी की, धनाध्यक्ष भगवान कुबेर। नलकुबर मणिग्रीव कहा? देव गंगा अलकनंदा में दिगंबर हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने, नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी, यमुना जी, तो ये तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा होगा, हम करने गए हो कि कोनो नदी नाला में हो? कपड़ा लत्ता साबुन ये सब अपने घर में। गंगा जी गए, दूर से साष्टांग दंडवत किए, कहा ऐसे लगा, 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए, कपड़े से शरीर पूछा और वो कपड़ा अपनी पॉलीथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना गाहन किया जाता है, यो ऐसे दलित दुराए जैसा। और वो उस यहां तक कि वो होश में भी नहीं थे, ऐसा व्यसन किए हुए थे, और दिगंबर कपड़ा भी नहीं पहने थे, और देवांगनाएं भी ऐसे ही थी। देखो श्रीमद ने कितना अंधा, कुबेर के पुत्र है ना, मनमानी। देवर्षि नारद जी पहुंचे तो देवांगनाएं तो भयभीत होकर वस्त्र धारण करके प्रणाम मुद्रा में, लेकिन ये फिर भी वैसे ही खड़े। कहा श्रीमद से तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम जड़ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब चरणों में गिर पड़े, महाराज विनय करने लगे। अब संत का हृदय तो परम कोमल होता है, तो वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के घर के वृक्ष दरवाजे के बनोगे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, बाल गोविंद को मैया जब उखल में बांधेगी, तो वो उखल तुम दोनों का स्पर्श कर, तो अब तुम्हारा
उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवत संभाषण, भगवत दर्शन। इस मुनिन कर क्रोधो मुक्तिदाता। तो कह रहे हैं लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र हैं पर उसे दिखाई दे, बड़ा पापाचरण। बड़े बड़े पाप अपराध उनसे होते हैं जो श्रीमद से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं तो उनके पास जब श्री जी आते हैं ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए। जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं होती, सीधे लक्ष्मी जी आती हैं, तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू। उल्लू को क्या दोष है? उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में, ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोतरी है, उनके ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार, संसार का पद प्रतिष्ठा राग, इसमें बड़ा बड़ा सुर नागलोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जैन। आहा, देवलोक, पृथ्वीलोक, नागलोक, पाताल लोक, ऐसा कौन है जिसको मोह ने परास्त न कर दिया हो? मोह मूल बहुसूल पद त्याग हो तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह महामहिषेश विशाल, महान, सबको फंसाए हुए। मोह बहुत विचित्र है। मोह में क्या क्या नहीं होता, पूरा जीवन मोह में नष्ट हो रहा है। बड़ा मोह अंधकार फैलाए हुए है। देखो, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, एक दूध वाला ऐसे गंदे केमिकल, ऐसे गंदे पदार्थ मिला रहा है और बड़े बड़े डिब्बों में दूध तैयार कर रहा है। उससे कहो तुम अपने आंगन में खेलने वाले बच्चे को दूध पिलावे 250 ग्राम, उसे पीटो भी तो नहीं पिलाएगा वो। और वही दूध वो घर घर जाकर के देता है। और छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी आंतें बड़ी कोमल होती, क्यों? क्योंकि वो मोह से अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए थोड़ा दूध मिला के और गंदे गंदे पदार्थ, ये जब आंतों में जाएंगी तो ये जहर कैंसर नहीं बनाएगा, ये उनकी आंतों को नहीं काटेगा, ये कोई रोग नहीं पैदा करेगा। पर वो मोह मूल में ऐसा फंस गया कि वो धन चाहता है, अपने परिवार का पोषण चाहता है, ये नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य परिवार के बच्चे प्रिय हैं अपने परिवार को, उनका जो रोग आदि क्लेश आदि उनको होगा, वो तुम्हारे परिवार को सुखी कैसे रहने देगा? ये मोही पुरुष नहीं। टैंकर का टैंकर दूध और उसमें बिल्कुल केमिकल ऐसे बन रहे। ऐसे गंदे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में। अभी एक आटा की फैक्ट्री, कई ऐसे पदार्थ जो बहुत हानिकारक और श्वेत है, उन खड़िया आटे में मिलाकर के, मतलब गजब है कि आदमी रोटी दाल तो खा सकता है लेकिन वो भी शुद्ध रहे। मोह ने अंधा कर दिया। रुपया आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये नहीं विचार है कि अगर यही आटा, यही घी, यही दूध, यही पदार्थ हम अपने परिवार को क्या पवाएं तो कैसा लगेगा। और ये कोई न कोई तो पाएगा, उसके शरीर में दोष, दुख, रोग ये पैदा करेगा। ऐसे जो लोग गंदे विचार वाले हैं, इनको चोट पहुंचनी चाहिए, इनको पारमार्थिक, आध्यात्मिक, लौकिक सब दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के ऐसे कैंसर हैं लोग जो पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। मान लो सबके फ्लैट आदि की व्यवस्था है तो गाय तो नहीं रख सकते सब, तो किसी दूध वाले से लेंगे। अब दूध वाले को विचार करना चाहिए, घी बनाने वाले को विचार करना चाहिए, वस्तु बनाने वाले को विचार करना चाहिए। ये उसके उदर में जाएगा, कष्ट देगा। महंगा दे दो, सब 50 का देते हैं, तुम 60 का दे दो, लेकिन उसमें जहर मिला के देने की जरूरत क्या है? लेकिन मोह, अज्ञान,
अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि हर वस्तु दूषित, हर वस्तु दूषित। अब ऐसा है कि पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। पहले हम गांव में सुनते थे कि देखना रे समय आएगा कि दूध बिकेगा। गांव में दूध नहीं बेचा जाता था। धर्मात्मा पुरुष के घर से दूध नपने लगे तो पड़ोसी करने लगते, देखो कितना बुरा समय आया, दूध बेचने लगे। आप समझ रहे हो, दूध व्यवहार में दिया जाता था। कोई रिश्ते नातेदार आ गए, पड़ोसी के पास गए, 5 लीटर दूध भरवा लाए, 10-5 लीटर मठा, ऐसे फ्री। हमारे ब्रजमंडल में तो फ्री बाबा लोग 5-5 लीटर मठा ले आए, सुबह पिए शाम पिए, सब ऐसे दूध बेचना। ये फिर वो कहते थे देखना समय आएगा पानी बिकेगा। कुआं थे, कुआं सूख गए, कुआं बावड़ी। अगर छक के प्यास लगी है तो 10-15 रुपया तुम्हारी जेब में होना चाहिए। पानी 1.5-2 रुपया लीटर दूध गाय का, 3 रुपया लीटर दूध भैंस का। ये हम अपने सामने खरीदा है। 35-40 रुपया किलो गांव की घी। 40-45 वर्ष की बात है। बहुत समय खराब आ गया। बोले सुरनाग लोक महिमंडल को जो मोह कीन्हो जयना। सबको परास्त कर रहा है मोह। मोह मूल बहुसूल, बड़ा कष्ट देने वाला ये अज्ञान मोह। मोह कोई ऐसा नागलोक सुरलोक देवलोक कोई ऐसा नहीं जिसको जीत न ले। तो कौन बचा? बोले जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, उसे मोह पराजित नहीं कर सकता, नहीं पराजित कर सकता। क्योंकि भगवान के चरणारविंद का चिंतन होने से हृदय में अपने जैसा सबके प्रतिभाव होने लगता है। वो सोचेगा, वो विचार करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे दूसरों को कष्ट हो। भजन करने वाला तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये परम पवित्र देव सामग्रियों को दूषित कर रहे हैं लोग। कहा तुलसीदास सो उबरे, जेहि राख राम राजीव नयन। कमल नयन भगवान श्री हरि, जो उनकी शरण में गया, उनका भजन किया, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यों जिनके मन आव नाचे। लोभ सबे नट की बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके है साधु सबे तुलसी, पैते श्री रघुवीर के सेवक साचे। भगवान के जो सच्चे सेवक हैं, हृदय से भगवान की शरणागति ले ली है, भ्रकुटी रूपी कमान पर बाण रूपी कटाक्ष मारते हुए सबको मोहित कर सकती माया, लेकिन भगवान श्री हरि के दास को नहीं। नाम चल रहा है, भगवान का भरोसा है, सच्चे मानो, बड़ी मस्ती। काला सर्प काट लेगा तो मंत्र से जहर उतर जाएगा, अस्पताल चले जाओ, वहां इंजेक्शन लगवा लो, बच जाओगे। लेकिन भोग वासना का जहर चढ़ गया, ये नहीं उतरने वाला है। जन्म जन्म केवल भगवान ही बचा सकते हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, बड़ी विचित्र दशा है। जहां पवित्रता की मेड़े थी, वहां पवित्रता की मेड़ों को ढहा दिया इस कलयुग की बाढ़ ने। अभी तो भ्रष्टाचार आचरण भ्रष्ट कर देगा सब संसार, नहीं माने को अनुजात अनुजा। आगे समय देखना, ऐसा समय आ रहा है कि जो धर्म की मर्यादाएं थी, जहां पवित्रता सुरक्षित थी, वो मेड़े कलिकाल तोड़ रहा है। भगवान का आश्रय ही मात्र एक पवित्र रख सकता है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान के सहारे होकर नाम जप कर रहे, इन किन प्रकारेण वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये पार हो जाएगा पक्का। जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया, जो भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कौन? तेई रघुवीर के सेवक साचे। जो भगवान के साचे दास है, वही बच सकते, वही।
भाई ये ध्यान रखो, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार, साकेत का द्वार खोल देंगे, और संसार प्रसन्न होगा तो नरक का द्वार। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन्मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा, ले नरक, भोग नरक, नरक का द्वार। कोप कृशानुगुमान अवाघट ज्यो जिनके मन आव न आचे। अभिमान रूपी अवा में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क रही है। कौन ऐसा है जो अपने हृदय से इसको शांत कर दे? बोले वही तेई रघुवीर के सेवक साचे। क्रोध आता है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है नए साधक को, पर उसे शांत रूप से सहता है। भगवान के द्वारा ये विधान मेरे मंगल के लिए किया गया है। मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तप को क्षीण करेगा, मेरे भजन का नाश करेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अब नहीं, शांत चुप। एक बार जीत गए ना तो अगली बार और जल्दी आप परास्त कर देंगे, धीरे धीरे आप क्रोध का समन कर देंगे। पर अगर अंदर प्रेरणा है कि अब की दबे ना, तो अगली बार और उल्टा प्रेरणा देता क्रोध, तभी गुस्सा आती है। कमजोर को क्रोध आता है, गंभीर को क्रोध नहीं आता। बलवान को क्रोध, जो हरि भजन से बलवान उनको क्रोध नहीं आता, कमजोर को क्रोध आता। या कभी कभी भगवान की लीला होती है ऐसी, जो दिव्य महापुरुषों में भी क्रोध देखा गया, जैसे सनकादि के हृदय में आ गया और भगवान के पार्षदों को। ये भगवान की लीला भूमिका बनने का, वो उसमें वहां ये जागतिक काम क्रोध आदि का वहां आवेश नहीं होता, वो भागवतिक होता है। लोभ सबे नट के बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। जैसे नटवा बहुत प्रकार से नाटक करके लोगों को रिझा करके धन एकत्रित करता है, बोले ऐसे बहुत तरह से भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और नाना प्रकार के जागतिक नाटक करके लोभ की पूर्ति, रुपये की पूर्ति, धन की पूर्ति। लोभ सबे नट के बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबे तुलसी, पैते रघुवीर के सेवक साचे। वही बच पाया मोह से, क्रोध से, काम से, नौटंकी नाटक से, जो सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन किया। और बेश बनाई सुचि बचन कहे चुबाई। नाटक, सत्य महापुरुषों के वचन और उनके चले हुए मार्ग पर चलोगे तभी सत्य को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। बचन कैसे? अमृत तमक रहा है, विद्वान है, बाणी ऐसे, संतो महंतो जैसे। पर जब तराजू बगल में लगा होता है, उस पर तौला गया तो कांटा वो बताता है कि बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। जाई तो न जरन धरन धन धाम की, कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। मुख कहियत गति राम ही के नाम की। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना ही, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। राग रोष ईर्ष्या कपट कुटिलाई, भरे तुलसी से भगत भगति चाहे राम की। बहुत जोर की बात कही। जो लोग उत्तम भेष धारण करते हैं, अमृत जैसे वचन बोलते हैं, किंतु हृदय रुपया, तृष्णा, भोग, सम्मान, करोड़ों प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ शरीर का लालन पालन, इतना दुलार शरीर का। मुख से बोलेंगे कि मुझे तो भगवान का भरोसा है और सिर्फ नाम। देखो गोस्वामी जी के मुख कहियत गति राम ही के नाम। मुख से भगवान की चर्चा, हृदय से भगवान के चरणों में अनुराग, तो मिलन में सुख होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। भगवान की प्रेमी जनों का जब बिछुड़ना होता है तो ऐसा लगता है जान जा रही है, और ये 5 मिनट बैठे
और एक ऐसे छली कपटी जिनके दर्शन मात्र से भगवत भाव तो है नहीं भाई। बेसु बनाई सुचि बचन कहें चुबाई। देखो अगर महापुरुषों के हम वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय, ये कड़वी दवा है, हमारे हृदय को जाके सुधारेगी। उत्तम भेष बनाए, वचन जैसे अमृत चू रहा हो, और क्या लच्छेदार, आपको होश उड़ जाएंगे, इतनी विद्वता। किंतु हृदय, गोस्वामी जी कह रहे, जाई तो न जरनी धरनी धन धाम की, तो कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। बस सारा का सारा उपाय करोड़ों प्रकार से शरीर लालन पालन का है। चाहे जितना सजा लो मरोगे, चाहे जितना इसमें सुगंधित द्रव्य लगा लोगे, ये जलेगी शरीर, ये गड़ेगा, ये कीड़ा पड़ेंगे, ज्यादा इससे दुलार नहीं, मतलब भर का। ठाकुर सेवा करना है इसलिए नहा लिया, ठाकुर सेवा करना है, उनके दासत्व, तो ये चरण चिन्ह हो, ये चंदन प्रसादी, इनके लिए नहीं। सन्यास में जिंदगी में कभी ऐसे दर्पण नहीं, गंगा की रज त्रिपुंड ऐसे, बस खत्म, खेल खत्म। कभी ये दर्पण, अब ये है कि तो भाई बस उतने के लिए, शरीर का पोषण नहीं, शरीर का दुलार नहीं। कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह, बहुत संभल के। जाई तो न जरनि धरनि धन धाम की, कोटिक उपाय करी। करोड़ों प्रकार के साधन केवल यही बात के लिए। मुख कहियत गति राम ही के नाम की, प्रभु हृदय की देखते हैं, मुख की नहीं। नारद जी काम विजय का अभिमान लेकर भगवान के पास गए, कहा प्रभु आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर, आपका जो स्मरण कर ले वो काम विजयी हो जाए। कृपा तो वहां भी बोले थे नारद जी, लेकिन भगवान मुख की बात नहीं, हृदय की बात देखी, अच्छा अभिमान आ गया है, चूर कर दिया। कोटिक उपाय, धन धन धाम, ये सब नौटंकी नाटक केवल इसके लिए। और मुख कहियत गति राम ही के नाम की, मुख से बात कह रहे हैं कि वो तो भगवान के। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना, कभी अपनी दुर्वासना की बात नहीं बताई कि आप ऐसे थे। उपासना की बात, इतने घंटे ये पाठ, इतने घंटे ये, इतने वहां ये करा दिया, वहां ये करा दिया, जिससे पुण्यों का वर्णन करके उसका विनाश हो गया। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। मानस निवास भूमि, मन में बैठता है लोभ और मोह और काम, और बातें जब करते हैं तो मीठे अमृत चुचुआते हैं, भेष देखो तो लुभायमान हो जाओ। सेवक जी में महाराज कर, भरम भटक्कत भूप, भरम भटक्कत भूप, ऐसा कि बड़े बड़े राजे महाराजे देख करके भ्रमित हो जाएं। दर्शन भक्त अनूप, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भटक्कत भूप, श्री हरिवंश कृपा बिना। राग रोष ईर्ष्या कपट कुटिलाई भरे, तुलसी से भगत भगति चाहे राम की। जो पुरुष ऐसे कुटिल आचरण करता है वो उपहास का पात्र बन जाता है एक दिन संसार के। तुलसीदास जी कहते हैं, भोगों में आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, कपट, कुटिलता भरे हुए और भक्त का बाना बनाकर दुनिया को ठगने की भावना रखते हुए, तो जब तक चल रहा तब तक चल रहा है। जिस दिन पोल खुली तो बोले ऐसे लोग कुटिल आचरण करने वाले संसार के उपहास का पात्र बनते हैं, वो कभी भगवान की भक्ति या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। संसार क्या दे देगा, कितना दे देगा, और जब संसार को बनाने वाला रीझ जाएगा तो क्या बाकी रह जाएगा हमको प्राप्त करना। तो हमको मालिक को रिझाना है, संसार को नहीं। निरंतर नाम जप करते हुए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को प्रभु के चरणों में समर्पण करने की तैयारी करनी है। हमें कहीं कोई पापाचरण न बन जाए तो अपने को धिक्कार दे, प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ मुझे बचाओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है,
इसी जन्म में भगवान की कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हम भगवान का इन्हीं नेत्रों से दर्शन कर पावे, हृदय से हमें तत्व बोध हो जाए। यही जीवन का परम लाभ है। संसार में कुछ नहीं, सच्चाई से समझ लो, ये आकर्षण झूठा है। रोज का रोज हमारा समय नष्ट हो रहा है। एक चबेटा लगे गिर जाओ, पता नहीं कौन अंग कब काम करना बंद कर दे। इसलिए राधा 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 राधा, बड़ा संकटपूर्ण संसार है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। नाम जप कर लो, एक नाम जप कर लिया तो ये काम आ जाएगा। एक बार राधा बोल लिया ना तो ये काम आ जाएगा, पक्का काम आ जाएगा। पूरे रजिस्टर में लिखा मिलेगा कि एक बार राधा नाम बोला, तो उसका हिसाब आपके लिए बहुत मंगलमय बन जाएगा। और अगर आप हर श्वास नाम जप करते हैं तो फिर कौन सा मंगल रुक जाएगा आपका। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दिन, एक बार की बड़ी महिमा है। आप बार बार नाम जप करें, आपका मन कभी भी कुछ, ये बड़े कनेक्शन है। ये खोपड़ी में इतने तार है, जब पता नहीं कौन सा तार खसक जाए कि ना चिंतन हो, ना बोलना, ना उठना, ना खड़े होना। अरे मजबूत नहीं है, ये सिस्टम बहुत खराब है, पता नहीं कहां से कौन सा स्क्रू ढीला हो जाए। अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या अभी दिमाग काम कर रहा है भगवान की कृपा से। राम राम, राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, खूब नाम जप कर लो, दूसरों का हित कर लो, दूसरों का मंगल कर लो। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता, झूठा प्यार है, मान लो। तो तुम भी झूठा स्वांग खेलो। पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब भगवान का है, भगवान का मान के खेलो। हम पति नहीं है, हम सेवक है। तुम पत्नी रूप में आए हो तो जो मेरा कर्तव्य मैं पालन करूं, तुम पुत्र रूप में आए वैसा कर्तव्य, तुम समाज के रूप में वैसा कर्तव्य, लेकिन मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान सब रूपों में है। सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत जल्दी अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, नहीं कब माया कौन सा खेल खिलाकर हमको भगवान से विमुख कर दे, फिर बहता चला जा रहा है प्रवाह में, कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई ठौर ठिकाना। कितना संसार कैसा है, हमें तो बहुत संसार बहुत धोखे का। राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो, एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, बस हमारी सबसे यही प्रार्थना है। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान भगवान के नाम में छुपा हुआ है। हम सब माया ग्रसित जीव हैं, हमें भगवान का नाम, भगवान का बल, भगवान की लीला कथा, भगवान के भक्त प्रेमी संत जनों के प्रताप से इस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बस हम कमर कस लें, हमारी सब कचाइयां भगवान दूर कर देंगे। हम सच्चे भक्त कहलाएंगे, हम सच्चे भगवान के भक्त हो जाएंगे।